नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का। मैं हूं आपके साथ में कार्तिक भट्ट। आइए रुक करते हैं खबरों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह हैं, जो हसनपुर में पहले रहा करते थे। फिलहाल गजरोला में जो निवास स्थान इनका हो गया है। और बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक कैरियर है वो कब से चालू हुआ और अब किस पार्टी में है, उस परिचय के साथ जो जीवन परिचय, कब से राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ और किस किस जैसे पार्टियों की अगर बात की जाए तो जैसे बताया भीम आर्मी में शायद पहले थे और अब भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा इनसे ये है कि जो अभी कल राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 2022 में चुनाव बेईमानी करके जीता गया और 2024 में बेईमानी के साथ ही सरकार बनेगी। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में नेता होने के नाते मैंने सोचा क्या एक सवाल इनसे भी पूछ लिया जाए। क्या जैसे टिकैत साहब ने जो कहा है तो क्या उस पर इनकी प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले तो आईना सच का न्यूज़ चैनल में टीपी सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश ये है कि जैसे अभी राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है तो उस के बारे में क्या करें आप। देखिए, राकेश टिकैत जी को संविधान पूरी आज़ादी देता है कि वो बोलें, अपनी राय रखें, अपने मन में जो है वो बोलें। टिकैत साहब ने जो भी कहा है यकीनन वो संवैधानिक आज़ादी के तहत उन्होंने कथन दिया है, लेकिन पूरा देश इस कथन की सच्चाई को जानता है, टिकैत साहब के बारे में जानता है और टिकैत साहब के पूर्व के आंदोलनों के बारे में भी पूरा देश जानता है। और अमरोहा से 2014 में टिकैत साहब लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, उन्हें कितने वोट मिले थे ये भी पूरा देश जानता है। अभी उन्होंने जो ये बयान दिया है उन्होंने और भी कुछ कहा है, अधिकारियों के लिए भी कुछ कहा है। शायद आपने सुना है, नहीं सुना, आपने सुना है तो उसके बारे में क्या करें आप। देखिए, टिकैत साहब ने अधिकारियों के बारे में जो भी कहा है यकीनन वो कथन मैं गैर कानूनी मानता हूँ। अगर वो कहते हैं कि हम अधिकारियों का इलाज कर देंगे तो इलाज तो सरकार करती है। ये दूसरे तरह से इलाज तब होता है जब गैरकानूनी तरीका आप अपनाएं। तो टिकैत साहब के बयान को भी गंभीरता से वैसे लिया नहीं जाना चाहिए। आजकल ना मीडिया, ना समाज, ना देश, ना राजनीति उनके बयानों को गंभीरता से ले भी नहीं रही है। टिकैत साहब का तो काफ़ी वर्चस्व रहा और मीडिया में तो उसकी छोड़िए बहुत सारी जगह उनका नाम किसान नेताओं में बड़ा अहम माना जाता है। आप कह रहे हैं कि उनके बयानों को कोई अहम नहीं ले रहा है। देखिए, बयान किस मंशा से दिए जा रहे हैं, सवाल ये है। अगर मंशा हमारी ख़राब है, हमारी मंशा समाज और देश के हित में नहीं है, तो उस बयान के निहितार्थ बहुत ज़्यादा होने नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप एक पीएचडी हैं, इतने पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, आपने राजनीतिक कैरियर आखिर क्यों चुना। देखिए, पढ़ाई लिखाई करके एक विभाग में एक पद पर कायम रह के पूरी ज़िंदगी गुजार देना ये मेरे हिस्से की बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक किसी पद पर रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी को एक स्टीरियोटाइप की तरह से ज़िंदगी गुजार दूं, ये मेरे हिस्से में नहीं आया। मैं एक बड़ा मुकाम, बड़ा इशू और एक बड़ा टारगेट लेके काम करना चाहता था और उसीलिए मैंने राजनीति को चूज़ किया है, राजनीति को चुना है। राजनीति के माध्यम से, सामाजिक कार्य करने के माध्यम से हम समाज को कुछ ज़्यादा दे सकते हैं बनिस्बत एक सरकारी नौकर बनने के। इसलिए मैंने राजनीति को चुना है कि इसमें रहकर हम समाज को और देश के युवाओं को एक बेहतर दिशा देने का काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे आपने जो चुना अच्छा चुना, लेकिन राजनीतिक कैरियर ऐसा भी हो जाता है, लोग जो राजनेता होते हैं उन पर अक्सर काफ़ी सारे विलेम भी लग जाते हैं। आप एक योग्य व्यक्ति हैं, आप पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसा फील करेंगे। देखिए, आरोप संवैधानिक आज़ादी के तहत लगाए जाते हैं, उन्हें आज़ादी है। मैंने कहा ना, कोई कुछ भी बोले उसे आज़ादी है, लेकिन अगर कानून की नज़र में वो बात तथ्यात्मक और तर्कसंगत नहीं है तो कानून फिर अपना काम शुरू कर देता है। बोलने की आज़ादी तो सबको है, आरोप लगाने की आज़ादी सबको है, आरोपों की जांच भी कानून करता है। आरोप कितने तर्कसंगत हैं ये भी बात मायने रखती है। तो आरोपों से राजनीति करने वाला आदमी घबराता नहीं है, उसे घबराना भी नहीं चाहिए। चूँकि विपक्ष जो है ना, उसकी मानसिक मनोबल को कमज़ोर करने के लिए आरोप लगाने का काम करता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पूरा इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करता है,
तो ये उनका एक तरह से कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी जो है ना, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है, वो किसी तरह से अपनी मनोबल को कमज़ोर करे, ऐसा संभव नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये भी रह गया है, आपने किस राजनीतिक कैरियर आपका कहाँ किस पार्टी से शुरू हुआ? मैंने भीम आर्मी में पिछले दिनों काम किया था और मैं प्रदेश का प्रवक्ता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी मैं रहा। और भीम आर्मी में मैं इसलिए आया था ताकि हम देश की बड़ी आबादी को, जो इस मजलूम है, जो जुल्मों से सताई गई है, जिसे दलित कहा गया है, जिसे पिछड़ा कहा गया है और किसी तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम उसको न्याय दिलाने का काम कर सकें। लेकिन भीम आर्मी का जो उद्देश्य है, यकीनन वो युवाओं को शिक्षा से हटा के, शिक्षा से भटका के उन्हें आंदोलन, सिर्फ ऐसा आंदोलन जो उन्हें मुकदमे लगवाए, जो उन्हें जेलों में डलवाने का काम करे, जो उनको मुख्य धारा से काटने का काम करे, ऐसे आंदोलन का हिस्सा मैं बनने से पहले मैंने उसको छोड़ दिया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। 5 दिसंबर 2021 को मैंने लखनऊ में तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की थी और तब से मैं भाजपा के साथ हूँ। और मैंने हसनपुर विधानसभा को बहुत ताकत से लड़ाया। जाटव समाज की बड़ी आबादी ने भाजपा को सपोर्ट करने का काम किया, जिससे 22,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी हसनपुर में विजय हुई। डॉक्टर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी इस पैटर्न को दोहराती है जो भीम आर्मी ने दोहराया, तो क्या आप इसे भी छोड़ देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये हर उस इशू से हटके काम करती है जिस इशू पर अन्य विपक्षी दल काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सत्तासीन है, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन रहेगी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रेंड के साथ, जिन मुद्दों के साथ, जिस राष्ट्रीयता के साथ काम कर रही है, उसी पे काम करती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन रहेगी और देश का यूं ही विकास होता रहेगा, देश अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यूं ही चमकता रहेगा। आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे तरीके से काम कर रही है, डॉक्टर टीपी सिंह बता रहे हैं। लेकिन सवाल जो आपने सुने और जो जवाब डॉक्टर साहब ने दिए हैं, अगर हमारे सवाल और जवाब आपको पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें और हम आगे भी आपको ऐसे ही मुद्दों से और आगे ऐसे ही इंटरव्यू से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। बिल्डिंग मटेरियल हिमांशु एसोसिएट, आपके गजरौला में बिल्डिंग मटेरियल हिमांशु एसोसिएट उपलब्ध है। बांगर सीमेंट के थोक विक्रेता व सभी प्रकार के सीमेंट उचित दामों पर उपलब्ध हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे सरिया, बजरी, बजरपुर, डस्ट, इंटरलॉकिंग टाइल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता है BSNL टावर के सामने, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9837162272 और दूसरा है 9027667174।